चलो जी, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर वन का। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग हमने लास्ट किया था, लास्ट पार्ट में। अभी हम करते हैं कि जो आईटी है उसकी वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से काउंटिंग जो है वो सारी सॉफ्टवेयर पे हो रही है। तो इससे आगे हम इसको लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं कि पहले अकाउंटिंग कैसी होती थी। आपने मुंशी का सुना होगा आपने। मुंशी जिस तरह जैसे कोई जो बुक का रिकॉर्ड रखा करते थे, उसकी एग्जांपल में तो जैसे आप ग्रेन मार्केट जाएं या फ्रूट मार्केट जाएं, जिसको हम गला मार्केट भी कहते हैं और सब्जी मार्केट भी कहते हैं, उसमें जाएं तो वो एक बंदे के पास रजिस्टर होता है और वो सेल परचेज हो रहा होता है उसके अंदर, तो उसका रिकॉर्ड रखना होता है। और अगर आप मार्केट जब चल रही होती है उस टाइम जाए तो वो उधर ही खड़ा होता है जहाँ सेल परचेज हो रही होती है। बिडिंग हो रही है तो उसको बोली भी कहते हैं। बिडिंग हो रही है तो वहां पे खड़ा होता है, वो रिकॉर्ड रखा लिख रहा होता है, इसने इतनी चीज परचेज की, इतनी परचेज की। जब ऑफ टाइमिंग में जाए तो वो उसका एक ऑफिस है मुंशी का, बकायदा वो सारे बिजनेस का रिकॉर्ड रखता है, रजिस्टर उसके सामने रजिस्टर पड़े होते हैं और रजिस्टर में एंट्री कर रहा होता है। अच्छा, उसकी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिंपल ही होती है कि उससे इतने पैसे लिए, इसको इतनी गंदम दी थी या इसको इतना फ्रूट दिया था, वो सिंपल होती है अकाउंटिंग। तो ये पहले मुंशी किया करते थे काम। ठीक है। अभी क्या है कि ये सारा काम जो है ना सॉफ्टवेयर की वजह से सॉफ्टवेयर बन गए हैं इसके ऊपर। अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर बन गए हैं तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने की क्या जरूरत है, इसके अंदर ये बताएंगे। आपको पता है कि अगर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कहते हैं सारा काम खुद ही कर लेता है, चीज के वो उसको बताएं तो वो करता रहता है। तो कंप्यूटर खुद सारा कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक उसको बताएंगे नहीं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, भले वो सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं, लेकिन उसको एंट्री कौन सी एंट्री किस जगह पे करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो भी तो वही करेगा ना जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती होगी। तो इसमें ये बताया गया है। फिर वो जो एंट्री करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं उनको अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटेंट कहते हैं इन अकाउंटिंग अकाउंटेंट्स को, ये जो जिन बुक्स को मेंटेन करते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं या फाइनेंशियल बुक्स भी कहते हैं। तो आगे फिर अगला कॉन्सेप्ट है बार्टर ट्रेडिंग, जो पहले हमने बात की थी कि एक चीज को दूसरी चीज के बदले चीज लेना देना, इसको कहते हैं कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी। तो जैसे ये अभी भी कहने को ये ओल्डर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम घर में अगर एग्जांपल ले लें तो दो फैमिलीज इकट्ठी रह रही है, तो एक फैमिली की अगर दूसरी फैमिली से कुछ सपोज के घर में घी लेती है, तो बात का ये कहती है कि चले, दूसरे वाले कहते हैं चले आप घी ले लें हमसे, हमसे शुगर दे दें। तो वो जैसे 1 किलो घी अगर दे दिया तो उन्होंने, खैर मैयर करके तो नहीं देते क्योंकि थोड़ी ज्यादा रख के चीनी चेंज कर लेते हैं। तो बार्टर ट्रेडिंग अभी भी चल रही है। तो कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी जब होती है तो उसको बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन का पहले मैंने बता दिया था लास्ट पैराग्राफ में। तो ये घर में हम अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको बार्टर ट्रेड कहते हैं। अच्छा, जब बार्टर ट्रेड थी, बताने वाली बात ये है, कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी तो पहले भी हमने डिस्कस कर ली, लेकिन जब हम ये एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी, फिर भी हमारे जेहन में एक वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज एक्सपेंसिव है दूसरी चीज से। इसके जब हम चीजें एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त भी पता होता है कि ये चीजें ये एक्सपेंसिव है और ये जो लेस एक्सपेंसिव है, तब हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। तो इसी को, तो इसमें ये बताया गया कि जब इसके अंदर कि जब एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट आया तो फिर मुश्किल होने लग गई ना। तो इतनी चीज़ों को फिर एक दूसरे से एक्सचेंज करना मुश्किल हो, फिर मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, रकम का कॉन्सेप्ट आया कि कोई एक ऐसी कमोडिटी बनाई जो कॉमन जो हो, जिसकी अगेंस्ट सारी चीज़ें एक्सचेंज की जाए, तो फिर एक पैसा रकम आई जाए। जैसे आजकल हमारे पेपर पेपर मनी यूज होती है और इलेक्ट्रॉनिक मनी पे हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये मनी कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज पड़ी होती थी, फिर एक्सचेंज करना मसला होने लग गया, तो फिर मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर अभी जाके आपको पता है कि हर एक की मनी वैल्यू है, हर चीज़ की एक मनी वैल्यू है। आपको उतने पैसे देने हैं तो फिर वो चीज़ मिलेगी, उतनी रकम देंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ से फिर बार्टर ट्रेडिंग में जब मुश्किल आने लगी तो फिर मनी कॉन्सेप्ट आ गया। तो ट्रांजैक्शन, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारा बयान करने का मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन
जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, बार्टर ट्रेडिंग नहीं, मनी, जैसे एक चीज दी है और उसके अगेंस्ट आपने पैसे लिए या पैसे दिए या पैसे आपने फ्यूचर में देने, उसकी बुक का फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें फाइनेंशियल जो बुक्स हैं उसमें उसकी उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। ये रिकॉर्ड मेंटेनिंग जो है ये अकाउंटिंग है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश वही है कि आप जैसे शॉप पे जाते हैं, आप कोई पैसे दिए और चीज़ ले लिए। ठीक है, एग्स लिए 1 डजन या 1 दर्जन, तो आपने उसके अगेंस्ट उतने जो भी है 120 या 150 रुपीज़ बनते हैं वो पैसे दे दिए। तो ये कैश अकाउंटिंग। अगर आप वही चीज़ है, आप गए हैं चीज़ ली है, वो अंडे लिए आपने, आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपने कहा यार कल दूंगा या अगले हफ्ते दूंगा या मंथ के स्टार्ट में दूंगा, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अच्छा, कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोनों ही इंटर करनी होती है। ठीक है, तभी आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे ना कि आपके बिजनेस के क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो फ्यूचर पे आपने पेमेंट करनी होती है उसको क्रेडिट। अच्छा जी, आखिरी जो है ये बिजनेसेस के बारे में बताया, 3 तरह के बिजनेस आम चल रहे हैं, वो बिजनेसेस कौन से हैं। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। वो ऐसा बिजनेस या ऐसा कारोबार जो सिर्फ एक ही बंदा रन कर रहा हो। जैसे कि आपने जो रिटेल शॉप देखी होंगी उसमें एक ही बंदा मालिक होता है, सारा दिन वही खड़ा रहता है, उसी के पैसे लगे होते हैं सारा। ये लगता है बाजू से नौकर रखा होता है, वो उसको सैलरीड पर्सन होता है वो उसका। कोई भी रेडी वाला जो वो अकेला होता है वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो मीन कि एक अकेले बंदे का जो बिजनेस है उसकी अपनी मनी इन्वेस्टेड और वो अकेला ही बिजनेस चला रहा है, तो उसे उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप भी आपने देखी होगी कि 2 या 3 4 बंदे, 10 बंदे मिल के जब वो कारोबार कर रहे हो तो पार्टनरशिप होता है। उनका उनका जो इक्वल अमाउंट या अनइक्वल अमाउंट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, उस हिसाब से प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में उनका शेयर होता है। तो ये पार्टनरशिप है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी। अच्छा, पार्टनरशिप को भी लीगल करते हैं, आपने देखा होगा स्टाम्प वगैरह करते हैं। तो स्टाम्प तो एक ऐसे ही एक हमारी वैसी सोसाइटी में एक ट्रेडिशन चली हुई है। अदरवाइज इसका प्रॉपर गवर्नमेंट में लॉस है, आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। और फिर लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी में जैसे आप फर्क देखें, वो पार्टनरशिप में 10 बंदे शामिल हैं, तो 10 बंदे मिलकर आपने देखा वो कंपनी बना लेते हैं, 2 बंदे भी कंपनी बना लेते हैं, फिर 2 बंदे जो कंपनी बना लेते हैं वो पार्टनरशिप क्यों नहीं कहलाती। कहने को ऑफ द कार्ड वो पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन वो लिमिटेड कंपनी होती है। हमें देखो 2 बंदों की कंपनी है, या एक ही बंदा हो तो कंपनी का ओनर है, एक बंदा है उसकी कई कंपनीज है, 100 150, आपने देखो कितनी कंपनी लोगों ने बनाई, वो फिर सोल पार्टनरशिप क्यों नहीं कहलाती। वो इस वजह से नहीं कहलाती कि लिमिटेड कंपनी जो है या कंपनी जो है उनका एक्ट है, उनके लॉज है, लॉज के जरिए वो कंपनी रजिस्टर्ड, एज पर लॉ वो रजिस्टर्ड होती है। जैसे पाकिस्तान में SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनी को रजिस्टर्ड करता है। अब उसके बाद अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे फिर बिजनेस करेंगे आप। इसके मतलब प्रोसेस है, एक अच्छा खासा बड़ा प्रोसेस है, आपको अपनी मनी शो करनी पड़ती है। और वो मनी कहाँ से आएगी, आपने अगर कोई शेयर होल्डर्स है तो उनके साथ आपका शेयर क्या रेशो क्या होगी। अगर आप मार्केट में शेयर्स के जरिए माल उठाते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, तो देखा होगा ट्रेडिंग होती है, तो वो अगर आपने ये करने हैं, अरेंज पैसे करने हैं, तो वो फिर क्या क्या प्रोसीजर हो, सारा कुछ आपको बताना है कंपनी को बनाते हुए। तो इस तरह ये जो है कंपनी का कॉन्सेप्ट है। तो ये आगे आगे इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। तो अभी तक के लिए जो है इंशाल्लाह इतना ही, आज का लेक्चर जो लेक्चर 1 इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। ओके, चलिए, हाफिज़।